आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं ने हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया है। बैंकिंग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, व्यापार हो या सरकारी योजनाएं, हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जहां अवसर हैं, वहीं चुनौतियां भी हैं। डिजिटल दुनिया के विस्तार के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग, साइबर बुलिंग और डेटा चोरी जैसी घटनाएं लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। इन अपराधों का शिकार केवल शहरों के लोग ही नहीं, बल्कि गांव, कस्बों, विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों तक को शिकार होना पड़ रहा है। एक छोटी सी लापरवाही वर्षों की मेहनत की कमाई और व्यक्तिगत जानकारी को खतरे में डाल सकती है। लेकिन साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विशेषज्ञों का विषय नहीं रह गया है। ये हर उस व्यक्ति का विषय है जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया या डिजिटल भुगतान का उपयोग करता है। ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यदि हम सही जानकारी रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं, तो अधिकांश साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। भारत सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर निरंतर सक्रिय और प्रतिबद्ध है। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूं, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित शिकायत निवारण और जन जागरूकता के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भी इस दिशा में समुदाय के प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के सहयोग से एक विशेष रेडियो एवं पॉडकास्ट श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें तैयार की है। ये बहुत ही प्रमुख विषय है आज के समय में, क्योंकि जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या मोबाइल, दूसरे अन्य उपकरणों के माध्यम से डिजिटल रूप से जुड़ रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे खतरे भी आ गए हैं। और उसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों को, चाहे छात्र छात्राएं हों, महिलाओं हों, बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं या इवन बुजुर्ग हैं, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल दुनिया में हैं तो लालच वाले ऑफर्स जो हैं, डराने वाले ऑफर्स जो हैं और जो अर्जेंसी दिखाने वाले ऑफर्स हैं, जितना ज्यादा डराएं, जितना ज्यादा अर्जेंसी दिखाएं, आपको उतना ही धीरज से काम लेना है। और हमेशा जो मैंने कहा, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। इस श्रृंखला में साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारी और विषय विशेषज्ञ सरल भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना। गेमिंग प्लेटफॉर्म से बच्चों को चैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये प्रेडेटर्स ले जाते हैं, अक्यूज ले जाते हैं, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर ले जाते हैं। तो अगर आपको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कह रहा है, अगर कोई आपको अपने आइडेंटिफायर्स, पर्सनल आइडेंटिफायर्स, आपका नाम, आपका पता देने के लिए अगर कोई कह रहा है ऑन अ गेमिंग प्लेटफॉर्म, इट इज अ रेड फ्लैग। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मतलब जो भी चीज़ें जो एक निर्धारित MRPs हैं, उस पे जो बड़ी कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑलरेडी दे देती हैं। तो इस दरमियान हम ऐसे कोई भी अनवेरिफाइड वेबसाइट्स या फिर पेजेस पर जाके शॉपिंग ना करें। टेलीफोन आता है, स्पैम आता है, सुनिए, और फ्रॉडस्टर की कमर तोड़ने के लिए, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसका मोबाइल हैंडसेट, सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए संचार साथी पे या साइबर क्राइम
cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। कोई अगर मैनिपुलेशन हो या फिर कोई आपको ट्राई करे, कोई पुलिस एजेंसी बन के धमकाने का या फिर कोई लालच दे किसी चीज़ का, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रुको, सोचो एंड एक्शन लो। स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। आपका सारा एसेट आज के टाइम पे डिजिटल है, आपकी आइडेंटिटी डिजिटल है, आप पूरे सोशल मीडिया पे हैं, फोन में आपका जीवन है। अगर आप साइबर सिक्योर नहीं रहेंगे तो आपकी बाधाएं आ सकती है और आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर कोई भी आपको सोशल मीडिया पे किसी भी सेलिब्रिटी का कोई इस तरह का ऐड आ रहा है जिसमें शेयर ट्रेडिंग और इन सब चीजों के संबंध में, तो मेरी जानकारी में ऐसा एक भी जेन्युइन ऐड नहीं है। तो आप इस तरह के जितने भी आ रहे हैं, इवन हमारे माननीय जो वित्त मंत्री हैं उनके भी कई बार वीडियो एआई के थ्रू बने हुए आ जाते हैं। इनके मुकेश अंबानी जी का भी वीडियो आता है कि हमारी टीम जो है वो आपको ट्रेडिंग कराएगी और बाकी सब चीजें कराएंगी। तो आप इस तरह की वीडियोस पे कभी भी ना जाएं, ध्यान ना दें। फॉलोवर बढ़ जाएंगे तो समवन विल ट्राई टू हैक योर अकाउंट एंड देन आपसे पैसे मांगेगा। तो उस केस में क्या करना है, 2 फैक्टर रख देना है ताकि कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर ले। सो दैट इज बेयर मिनिमम व्हाट वी हैव सीन इज इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट हैक होते हैं और फिर उनको रिकवर करने के लिए पैसे मांगते हैं वो लोग। सो वो सेकंड फैक्टर तो हमेशा होना ही चाहिए। जब भी कभी साइबर अपराध का आप शिकार हो जाएं तो बिना समय गवाए राष्ट्रीय सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1930 को डायल करें या खुद ब खुद जाकर हमारी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर खुद भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। पब्लिक वाईफाई का कम से कम इस्तेमाल करिए। अपने फोन में स्क्रीन लॉक को स्ट्रॉन्ग रखिए, मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर पैटर्न है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। हर 90 से 180 दिनों के अंदर अंदर अपने पासवर्ड को चेंज करिए। तो आपकी जमा पूंजी आपकी मेहनत का पैसा है, आपका वो धन जो आपने खुद से कमाया है, उसकी सेफ्टी सिर्फ आपके ही हाथों में है। डिजिटल भारत का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हर नागरिक साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होगा। याद रखिए, सतर्कता ही सुरक्षा है, जानकारी ही बचाव है और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। आइए मिलकर एक सुरक्षित, सशक्त और साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण करें। साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।